સિન્જીનના સીઈઓ મહેશ ભલગત આપણી સાથે જોડાશે અને જો નંબર્સમાં જોઈએ તો સારા એવા નંબર્સ પ્રોજેક્ટ એમને કર્યા છે અને એક ક્વિકલી હું એક એમાં નજર કરી લઉં અને નફામાં આપણે એક વધારો જોઈ રહ્યા છીએ 5.5%નો આવકમાં પણ આપણે 22% ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છે અને સાથે જ Q3ના યર ઓન યર બેસિસ પર આપણે આ ફિગર્સ છે કમ્પેર કરી રહ્યા છે પણ વધારે बातचीत करीशू मैनेजमेंट साथ महेश भलगत अपने साथ जोड़ाया गया है। सर बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में और पहले तो बताएं कि मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर एक डाउन देख रहे हैं बट क्वार्टर बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, क्या ये मार्जिन का परफॉर्मेंस क्यों इतना वेरीड रहा है और कहाँ आउटलुक कैसे रहेगा आगे जाके? तो अगर हमारा जो अपग्रेडेड गाइडेंस देखा जाए जो हमने जुलाई में दिया था, हमने बताया था कि हमारा परफॉर्मेंस मिड टीन्स में हाई टीन्स में रहेगा और आप अगर ईयर ऑन ईयर काफी कहीं पिछले क्वार्टर्स से देखा जाए तो हमारा मार्जिन परफॉर्मेंस रफली 30% की तरफ होता है एबिटा एंड उसी दौरान रहा है इस बार भी। ऑफ कोर्स आगे चलकर हम देख रहे हैं कि काफी कुछ चेंजेस है इंटरनेशनल सिनेरियो में जो हमारे मोस्टली क्लाइंट्स है यूएस और यूरोप के, इसलिए इन्फ्लेशन प्रेशर्स पर ध्यान रख रहे हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो बढ़ रहे हैं, यूटिलिटी कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं और इस पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर है उसकी वजह से अगर कुछ डिमांड प्रेशर्स आ जाए तो वो भी हम ध्यान रख रहे हैं। आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है मार्जिन प्रेशर्स पर, एक्चुअली हमने जो देखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने काफी कंट्रोल में रखे हैं। एक चेंज हमने ये किया है कि जब पिछले 2 साल में सेल्स ट्रैवल काफी कम हुआ था पैंडेमिक की वजह से, तो उस पर हमने इंक्रीजेस किए हैं, थोड़े ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी वजह से बढ़ाए हैं ताकि कस्टमर कॉन्टैक्ट बढ़ जाए और फिर योगदान उसका भी रहेगा ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन बेनिफिट्स। तो इस तरह से जो चेंजेस किए हैं वो आपको रिजल्ट्स में दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स है और चारों हमारे यूनिट्स के कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स आए हुए हैं। जी, साथ में अगर देखें तो न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन फॉर यूएस एंड यूरोप मार्केट कैसे रहा है, क्लाइंट्स कैसे रहे हैं और कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या वहाँ भी डिमांड है, कुछ एडिशन अपने क्लाइंट्स में किया है? तो प्रोडक्ट पाइपलाइन जो है वो हमारा खुद का तो प्रोडक्ट पाइपलाइन है नहीं क्योंकि हम सर्विसेज बिजनेस में है। तो जैसे कस्टमर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। एक खासकर जो बताना चाहेंगे जो हमने अनाउंस किया था अर्लियर इन द ईयर कि जोएटिस के साथ हमने एक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उसके लिए हमने इस तिमाही में हमारे जो बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वहां पर यूएस FDA, MHRA यानी कि यूके अथॉरिटी और EMA यानी कि यूरोपियन मेडिसिन अथॉरिटी, तीनों का इंस्पेक्शन हो चुका है उस फैसिलिटी का और फिर उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा कि हम अब से उस प्रोडक्ट का जो जोएटिस का प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर पाएंगे। उसी तरह से जो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे बाकी प्लांट से भी वैसे ही रहेगा, बट इट इज ऑल बेस्ड ऑन जो कस्टमर डिमांड रहेगी और जो कस्टमर प्रोडक्ट्स रहेंगे उस पर, क्योंकि हमारा खुद का प्रोडक्ट पाइपलाइन तो है नहीं। ओके और सर आगे जाके कैपेक्स रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा और कुछ एक्सपेंशन प्लान्स है FY24 में? तो हमने कई साल पहले जो कैपेक्स प्लान बनाया था वो $550 मिलियन का 5 साल का कैपेक्स प्लान था। हम उसके बीच में है अभी। इस साल के लिए हमने उसमें से उस टोटल 550 मिलियन में से $100 मिलियन इस साल के लिए कंट्रीब्यूट किए थे, मतलब जो FY23 के लिए था। उसमें हम ज्यादातर कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। अबाउट 50% वो कैपेक्स हमने रिसर्च सर्विसेज के लिए रखा था और 30% बायोलॉजिक्स के लिए एंड 20% बाकी अपग्रेड्स, ऑटोमेशन, इस तरह के। तो हम उस कैपेक्स प्लान में अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। लगभग 50% स्पेंडिंग हो चुका है। तो उस कैपेक्स का थोड़ा बहुत जो है वो अगले साल में भी हम कैरी ओवर होगा और फिर नेक्स्ट ईयर का हम लोग और कैपेक्स ऐड करेंगे इन लाइन विद जो ओवरऑल 550 मिलियन का जो हमारा ओवरऑल कैपेक्स प्लान था।
स्पेसिफिक नंबर्स FY24 के लिए हम एट द क्लोज ऑफ FY23 दोहरा पाएंगे, पर थोड़ा बहुत जो है वो कंट्रीब्यूशन रहेगा फ्रॉम कैरी ओवर फ्रॉम FY23 एंड फ्रेश कैपेक्स इन FY24। लास्ट में बजट एक्सपेक्टेशन क्या रख रहे हैं इंडस्ट्री के लिए? बजट के लिए ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने ओवरऑल जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए है वो पिछले कई सालों में दे हैव फोकस्ड ऑन ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है, जिसका काफी फायदा हुआ है। आगे चलकर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव्स का भी बजट में कंसिडरेशन किया जाए, जिससे कि हमारे सेक्टर को स्पेसिफिकली CRO CDMO सेक्टर को योगदान होगा। उसके साथ साथ इंडिया का जो है वो वॉल्यूम टू वैल्यू का जो ट्रांजिशन है उसमें भी योगदान रहेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेल्थ केयर स्पेंडिंग और रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव्स पे बजट पर जोर रहे, और उस जिससे ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड CRO CDMO सेक्टर को बेनिफिट होगा। जी महेश जी, ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट Q2। तो